हेलो माय क्यूट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माई सेल्फ गौरी। तो चलिए बिना देरी करते हुए माई स्वीट हार्ट की कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 67। मुंबई महाराष्ट्र कॉलेज में वही रुनाल सावी के जबड़े को पकड़कर बोला, तेरा होठ बहुत चलता है ना, क्यों ना पहले इससे बंद कर दिया जाए। इतना बोल वो सावी के होठों पर अपनी होठ रख पाता इससे पहले एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुलता है। अब आगे दरवाजा खुलने की आवाज सुन रुनाल जैसे ही अपनी नजरें उठा ऊपर देखता है, सामने खड़े विक्की को देख रुनाल की रूह तक कांप जाती है। वो अपनी थूक निकल कर बोला, विक्रम। वही दरवाजे पर खड़ा विक्की एक इंसान नहीं हैवान लग रहा था। उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया था। वो गुस्से में अंदर रुनाल की शर्ट को पकड़ उसे सावी से दूर करता है। सावी पूजा सावी के पास उसको गले लगाकर बोली, तू ठीक है ना? पूजा। सावी पूजा को गले लगाकर रोने लगती है। इधर विक्की चिल्लाकर बोला, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी सावी को हाथ भी लगाने की। बोलते हुए वो बिना रुके रुनाल को मार ही चाह रहा था। वही रुनाल अपनी जिंदगी की भीख मांगते हुए बोला, प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज। मैं अगली बार से ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। इधर वो तीन लड़कियां जब अंदर का नजारा देखती हैं, उनका शरीर ठंडा पड़ जाता है। पहली लड़की बोली, ये क्या हो गया? हमारा पूरा प्लान बर्बाद हो गया। अब तो ये विक्की की और भी ज्यादा करीब आ जाएगी। दूसरी लड़की बोली। उन दोनों की बात सुन तीसरी लड़की जल्दी से बोली, छोड़ो ये सब, पहले निकलते हैं यहाँ से, इससे पहले हमें कोई देख ले। इसकी बात सुन वो दो लड़कियां अपने सिर को हिला वहां से निकल जाती हैं। इधर रुनाल की हालत देख विराज और ऋषि विक्की को रोकते हुए बोले, विक्की छोड़ दे उसे, मर जाएगा वो। लेकिन विक्की को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखों के सामने तो बस वही सीन बार बार घूम रहा था जब रुनाल सावी के साथ जबरदस्ती कर रहा था। विक्की को ना रुकते देख विराज सावी के पास आकर बोला, सावी तुम ही हो जो उसे रोक सकती हो, प्लीज रोक लो उसे वरना वो उसकी जान ले लेगा। विराज की आखिरी लाइन सुन सावी अपनी नजरें उठा विक्की को देखती है और विक्की को पागलों की तरह रुनाल को मारते देख सावी अपनी आंसू पोंछ धीरे से खड़ी हो उसके पास आकर बोली, प्लीज छोड़ दो उसे, वो मर जाएगा। लेकिन विक्की को अपनी बात पर रिएक्ट ना करता देख सावी चिल्लाकर बोली, विक्रम छोड़ दो उसे, प्लीज छोड़ दो, प्लीज बंद करो ये सब, प्लीज। बोलते हुए सावी नीचे बैठ रोने लगती है। पूजा सावी के पास आ पाती इससे पहले ऋषि पूजा का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए बोला, मत जाओ। ये क्या बोल रहे हैं आप? पूजा बोली। पूजा की बात सुन ऋषि सामने देखते हुए बोला, सामने देखो। पूजा अपनी नजरें घुमा सामने देखती है। इधर सावी के मुंह से अपना नाम सुन विक्की के हाथ हवा में ही रुक जाते हैं। तभी उसके कानों में किसी की रोने की आवाज आती है। विक्की झट से अपनी नजरें घुमा सावी को देखता है और उसे ये रोते देख विक्की जल्दी से रुनाल को छोड़ सावी के पास आकर बोला, बेबी गर्ल। सावी झट से पीछे होकर बोली, प्लीज प्लीज डोंट टच मी, मैं बहुत गंदी हो गई हूँ। सावी की बातें, सावी का रोना देख विक्की के दिल में एक चुभन सी हो रही थी। उसने सावी आगे कुछ बोल पाते इससे पहले विक्की उसके होठों पर अपनी होठ रख देता है। ये देख विराट जल्दी से अपनी नजरें फेर कर बोला, चल यहाँ से। ऋषि भी जल्दी से अपनी नजरें फेर लेता है, लेकिन तभी इसकी नजर पूजा पर जाती है जो अपनी आंखें फाड़े विक्की और सावी को ही देख रही थी। उसको घूरते देख ऋषि धीरे से पूजा के पास आकर बोला, क्या तुम्हें भी करना है क्या? पूजा ऋषि से बोली, इफ यू डोंट माइंड देन वी कैन ट्राई। ऋषि की बात सुन पूजा जल्दी से बोली, पागल हो गई हो क्या? इतना बोल वो रूम से बाहर निकल जाती है। इधर पूजा को जाते देख ऋषि मुस्कुराने लगता है। फिर रुनाल को उठा ऋषि और विराज भी रूम से निकल जाते हैं। लेकिन कोई था जिसकी मुट्ठी कसी हुई थी। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि पूरव था। उसे उन दोनों की करीबी देखी नहीं जा रही थी। वो बिना एक और पल रुके उस रूम से बाहर निकल जाता है। इस वक्त उस रूम में सिर्फ विक्की और सावी ही थे। विक्की धीरे से सावी से अलग होकर बोला, किसने कहा मेरी बेबी गर्ल गंदी हो गई?
तुम पहले भी प्योर थी और अब भी प्योर हो। तभी उसकी नजर सावी के गालों पर जाती है और वहां उंगलियों के निशान देख विक्की को रुनाल के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वो जल्दी से अपनी जैकेट निकाल सावी को उड़ा रूम से बाहर निकल जाता है। वहीं सावी उसके गले में अपनी बाहें लपेट विक्की के चेहरे को ही गौर से देखने लगती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।